अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज़। सबसे पहले आपको खबर देंगे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR ने डिटेल्स में बताया है कि कार्रवाइयों में मुलव्विस इन अफराद को हलाक किया गया। इलाके में इस वक्त सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सलमान अवान, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि ये दहशतगर्द हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्विस थे। जी अनम, बिल्कुल ऐसा ही है कि ऑपरेशन जो है बुनियादी तौर पर पलात में किया गया है और जैसा कि आपने भी बताया ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में दहशतगर्दों का जो ठिकाना था उसको बड़े मौसर तरीके से इंगेज किया गया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और 6 दहशतगर्दों के हलाक होने की तस्दीक की गई है ISPR की जानिब से और ये भी बताया गया है कि दहशतगर्द हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे और इसके साथ साथ आम शहरियों भी इनकी दहशतगर्दी का निशाना बनते थे। तो इस लिहाज से ये सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी है कि हालिया दहशतगर्दी में मुलव्विस दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और इसके साथ ये वही दहशतगर्द हैं जो कि आम शहरियों को तंग करने की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर, मुख्तलिफ वारदातों के अंदर मुलव्विस थे। इस वक्त अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस इलाके में एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर उनका कमा किया जा सके और उसके साथ ही अगर इस इलाके में उनकी कुछ सहूलतकार हमदर्द वगैरह मौजूद है तो उनको भी पकड़ा जा सके या कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। और उसके साथ ही ये बात वाज़ेह की गई है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज को अब अवाम के ताबुत से और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की जो अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की दुश्मन कुव्वतें हैं उनके अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। जी बिल्कुल, इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अभी जारी है। कराची के इलाके कोरंगी में ज़ेरे ज़मीन लगने वाली 3रे दर्जे की आग ताहाल बेकाबू है। रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन रोक दिया है। रेस्क्यू हुकाम ने आग बुझाने की कोशिशों को खतरनाक करार दिया है। गवर्नर सिंध ने फौरी तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए हैं। कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब आतिशज़दगी, पानी काम आया, मिट्टी ना ही फॉर्म। खौफनाक आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। मुतालिका इदारों ने हार मान ली। आग बुझाने के बजाय आग बुझने का इंतजार करने लगे। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फायर ऑफिसर ने आग को बेलगाम करार दिया। इसको आग लगे रहना जरूरी है, इसको बुझाने की अभी हमने कोशिश नहीं की क्योंकि जब बुझाएंगे तो ये जो इतनी प्रेशर से गैसेस आ रही हैं, ये इर्द गिर्द की जो सनतें हैं और मकान हैं, इनमें फैमिलीज हैं, लोग हैं, वर्कर्स हैं, आप खुद यहाँ खड़े हैं। दूसरी जानिब सुई गैस वालों ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी कोई तंसीबात मुतासरा मकाम पर नस्ब नहीं। जखीरा वगैरह है अगर कोई ज़ेरे ज़मीन तो वो SHGC के डोमेन में नहीं आता। वो जो गैस की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनीज होती है वो इस बारे में कुछ बता सकती है, जैसे PPL है, UDCL है। और दूसरे चोरी वगैरह का तो कोई सिलसिला है नहीं क्योंकि लाइन ही नहीं थी हमारी, तो वो चोरी किया जाएगा वहाँ पे। CO कोरंगी कंटोनमेंट क्रीक फैसल वट्टू ने इंकशाफ किया कि आग निजी हाउसिंग की बोरिंग के दौरान भड़की। इस तरह के फिनोमेनास पहले भी ऑब्जर्व किए गए हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़े ज़खायर होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि यहाँ पे कोई सुई गैस की लाइन नहीं है, नेचुरल गैस है। डेफिनेटली दिस इज़ ए नेचुरल गैस। आग किस चीज़ में लगी, कौन सी गैस लीक हुई, मुतासरा मकाम से कौन सी लाइन गुजर रही है, अब तक कुछ मालूम ना हो सका। मुतासरा मकाम से पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। कराची कुरंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब आतिशज़दगी, आग से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि जहां जहां गैस के ज़खायर निकलते हैं वहां ऐसे चैलेंजेस का सामना होता है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कहना था कि आग से 100 मीटर का इलाका मुतासिर हुआ है। एक ऐसी चीज़ है जो कि अननोन है। अगर कोई यहाँ से लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता ना तो आप लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते और ये गैस आपकी फिजल आउट हो जाती। यहाँ पे इस तरह की भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए अभी तक हम नाकाम हुए हैं कह दें। लेकिन मेरे ख्याल में कामयाबी ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फैली नहीं है। इसको उस 100 मीटर के रेडियस के अंदर उसको कन्फाइन किया हुआ है। सो एज ऑफ नाउ फायर वहाँ पे कंटेंड है। आग एक सर्टन एरिया में तकरीबन कोई 100 मीटर्स का एरिया होगा हार्डली, जिसमें ये एरिया अफेक्टेड है। फ्लेयर्स अभी भी मौजूद हैं, आग के शोले मौजूद हैं, लेकिन उसकी विसिनिटी में क्योंकि कोई आबादी नहीं है, ओपन प्लॉट है, प्राइवेट प्लॉट,
जिसमें ये आग लगी हुई है। राज्य में ट्रैफिक हादसा सिंध हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस के दावों के बावजूद नहीं रुक सके हैं। हैवी ट्रैफिक चलाने वाले ड्राइवरों ने शहरियों को रौंदना नहीं छोड़ा है। ताज़ा वाक़ियात में खातून समेत 3 अफराद की जान ले ली है। 88 दिनों में 228 शहरी जाँ बहक हुए। कराची में टैंकर से शहरियों की अमवात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान मलीर हॉल्ट की मुतासरा फैमिली के पास ताज़ियत के लिए जा पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध का गवर्नर और वज़ीर आला हाउस दोनों ही माफियाज के सपोर्टर हैं। अवाम की जानिब से मुस्तरद किए गए अफराद फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किए गए। जो मनसूबे सिंध में सालों से चल रहे हैं वो दीगर सूबों में महीनों में मुकम्मल हो जाते हैं। देखें, हादसा तो दुनिया में सब जगह हो सकता है, रूनुमा पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन कराची वो बदकिस्मत शहर है कि यहाँ पर लोगों को ये पता होता है कि अगर हम किसी को मार देंगे, कत्ल कर देंगे और किसी टैंकर के तले रौंद देंगे तो यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि माफियाज होंगी जो हुकूमतों में बैठी होंगी, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। 3500 डंपर्स, टैंकर्स और ट्रॉलर्स को तो इन्होंने अलाउ किया हुआ है जो दिन के वक्त में चल सकते हैं। पूरा शहर इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तो जब पता है इन लोगों को कि हमें कोई पूछेगा नहीं, हम पकड़े जाएंगे तो छुड़ा लिए जाएंगे, वो सारे माफियाज आकर सीएम हाउस और गवर्नर हाउस में साथ बैठकर खाने खाएंगे और कातिलों को छुड़वाएंगे, तो फिर कराची के लोगों का क्या बनेगा। इस वक्त मुल्क में सबसे अहम पानी का मामला है। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। वफाक को केनाल्स मंसूबे पर हमारी बात मानना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ केनाल मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। उन्होंने कहा कि सदर जरदारी ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में वाज़ेह तौर पर केनाल्स की मुखालफत की। सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है कि पहले कनाल से लेके आज तक जिस तरीके से इंडस रिवर सिस्टम पे पानी की कमी हुई है वो सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं, पहले भी किया है। ये इतना बड़ा मुहिम नहीं थी जो कालाबाग डैम की मुहिम थी। कालाबाग डैम की मुहिम एक डिक्टेटर ने शुरू की थी जब असेंबलियां मौजूद नहीं थी। इस वक्त हुकूमत सिंध जब कुछ भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जुलाई के बाद वो आगे नहीं बढ़े। अभी भी इनको आना है CCI में, उसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। सदर जरदारी ने देखा कि ये एक सियासी रंग दिया गया सारी चीज़ को, वो रियलाइज़ करते हैं, उनको पता है कि उनके पास ये अप्रूवल का इख्तियार नहीं है। हाँ, मीटिंग्स लेते हैं और उनका एक इंटरेस्ट है इरिगेशन में। पार्लियामेंट में जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होती है उसमें बड़ा खुल के कहा कि ये कनाल्स के प्रोजेक्ट पे सूबों को एतराज़ है और मैं इसकी किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। मैं बड़ी उससे कहता हूँ कि हमारे टोटल कंट्रोल में है। नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फितर कल बरोज इतवार को होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ईद कल मनाई जाएगी। ईरान में चांद नजर नहीं आया। ईद पीर 31 मार्च को होने का इम्कान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई में माह शवाल का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में भी ईद पीर को होगी। ईद उल फितर का चांद सऊदी अरब में ईद 30 मार्च को होगी। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया में ईद पीर को मनाई जाएगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए 10 से ज़ायद मकामात पर रुयत हिलाल कमेटी के इजलास हुए। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने भी अवाम से आज शवाल का चांद देखने की अपील की थी। सऊदी अरब के तीमर रसदगाह में शवाल का चांद नजर आया। उधर इंडोनेशिया में चांद नजर न आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। ईरान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रुनाई में भी ईद पीर को होगी। हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। चांद होने या ना होने का हतमी ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश आज 3:58 पर हो चुकी है। 30 मार्च को रोयत के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे के चांद को बराह रास्त देखा जा सकता है। 16 से 18 घंटे की उम्र के चांद को दूरबीन से देखा जा सकेगा। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इस्लामाबाद में मर्द हजरात सैलून पहुंच गए हैं, जहां ईद की तैयारियों के आखिरी लम्हात में वो अपने हुलिये को मजीद बेहतर कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन।
देखिए वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। जो जो ईद के लम्हात करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जो सैलून्स हैं उन पर तैयारियों का काम भी तेज़ हो गया है, रश बढ़ता जा रहा है और सबकी कोशिश है कि कटिंग शेव और बाकी ज़रूरी काम है मर्दों के वो करा के फिर बाकी आगे अपने बाकी तैयारियों की तरफ जाएँ। इस वक्त एक सैलून में मैं मौजूद। वैसे भाई बताएं कि कितनी जल्दी आपको टाइम मिल गया यहाँ आने का, यहाँ पर ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? आया तो टाइम तो मिल गया था, लेकिन जब मैंने इनको कॉल की थी उन्होंने कहा था कि आज कोई अपॉइंटमेंट वाला चक्कर नहीं है, ईद का दिन है तो आप आएंगे वॉक इन तो तभी आपको मिल जाएगा, वरना मैं इनके पास 5 साल से आ रहा हूँ वैसे। बस की करिए जी, हूँ टाइम नहीं दिता जाता है ना। अच्छा काम ज़्यादा होता है, जेन तो फिर बोझ पै जाता है ना। जैसे आप ये देखिए अभी भाई को वो उनका हेड वॉश भी हो रहा है ट्रीटमेंट के बाद। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र वालिदैन भी बच्चों की ईद की खुशियों को पूरा करने के लिए बच्चों के साथ कसूर के बाजार में मौजूद हैं। तफसीलात बताएंगे आसिफ जावेद। एक इंसान की ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को शॉपिंग करवा सके। यहाँ पर मेरे साथ कुछ मेंबर मौजूद हैं जो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं उन्होंने फैमिली के लिए क्या ख़रीदा। जी सर क्या कहना चाहेंगे? अब देखें जी, महंगाई हो ना हो वालिदैन ने तो अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करके देनी है। बच्चे ज़िद करते हैं तो उनके लिए मार्केट आए हुए हैं और उनकी पसंद के मुताबिक चीज़ें ख़रीद के उन्हें दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने बैंगल्स खरीदी, इयरिंग्स खरीदे, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे और मैंने यहाँ पर ब्रेसलेट मैंने यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदी। ये कहना है कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी हैं। इनका ये भी कहना है कि हम लोगों ने चूड़ियाँ खरीदी हैं, बैंगल्स खरीदे। बहुत शुक्रिया। तो उधर शेखुपुरा में कपड़ों और दिगर सामान की खरीदारी जारी है। ऐसे में बच्चा पार्टी की फरमाइश भी पूरी करनी है। ख़वातीन ने रुख कर लिया बाजार का, जहां वो बच्चों के हमरा उनके लिए जूते खरीद रही हैं। मज़ीद जानेंगे मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां जो है फाइनल मराहिल में जा पहुंची हैं और शहरियों की बड़ी तादाद में रुख कर लिया इस वक्त बाजारों का, जहां पर वो ईद की शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर जूतियां, कपड़े और कहीं पर जो है मैचिंग जो है वो चूड़ियां जो है वो खरीदी जा रही है। मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के गली के किसी बाजार में, जहाँ पर इस वक्त कुछ बच्चे में से मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी तैयारियां कैसी चल रही है। जी बेटा, कैसी तैयारियां आपकी चल रही हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? तैयारी तो हमारी ज़बरदस्त है। हमने ज्वेलरीज भी ले ली हैं। ये हमारे बहन भाई मेरे साथ आए थे चीज़ें लेने, तो ना मैंने इनकी तैयारी कर ली, लेकिन हम कपड़े यहाँ से लेने आए थे। हमारा यहाँ जहन था कि हम राजस्थानी शलवार कमीज पहने, तो इसलिए हमने यहाँ पे खरीदने आए हैं। इस वक्त मैं आपको बता चलूँ कि शहर भर के जितने भी बाजार हैं, गली अकबर बाजार, मेन बाजार, सिविल क्वार्टर रोड, वहाँ पर रात की स्पैर भी हाउस में इत्तेहाद रमज़ान मुबारक के तहत 28वें अफ्तार डिनर में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। साबिक सूबाई वज़ीर मुबीन जुमानी, पीर हसन हसीबुर रहमान और मदीना मुनव्वरा से आए कारी साद नुमानी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने 40 बच्चों को रोज़ा कुशाई पर फूलों के हार भी पहनाए। इत्तेहाद रमज़ान मुबारक के शुरका के लिए मारूफ कवाल अफजल साबरी ने कवाली पेश की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।